अरे विशाखा, आज मैं तेरे लिए सच में बहुत खुश हूँ। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। चल पगली, कैसी बातें करती है। सिर्फ मेरी शादी हुई है, हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया है। तू मेरे घर मुझसे मिलने आती रहना। विशाखा अपनी सहेली से आखिरी बार गले मिली और फिर वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में विशाखा की सारी रस्में अच्छे से हुई। वो अपने परिवार की अच्छे से सेवा कर रही थी। एक रोज उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आ रही हूं। अरे तू! दरवाजे पर उसकी सहेली आशा खड़ी हुई थी। विशाखा उसे देखते ही उसके गले लग गई। कितने दिनों बाद देखा तुझे। अरे अरे, अब मुझे छोड़ भी दे, घर के अंदर नहीं बुलाएगी? क्यों नहीं बुलाऊंगी? अरे विशाखा, कौन है दरवाजे पर? निखिल जी, मेरी बचपन की सहेली आई है आशा। तेरी बचपन की सहेली है तो अंदर तो बुला। हाँ हाँ माँ जी। विशाखा ने आशा को घर के अंदर बुलाया और अपने परिवार वालों से मिलवाया। देख आशा, ये है तेरे जीजू। जीजू? अरे वाह, विशाखा का पति कितना हैंडसम है। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। हेलो जीजू। हेलो। निखिल को देखते ही आशा उसके ऊपर लट्टू हो गई और फिर उसे अपनी सहेली की भी चिंता नहीं रही। इतना हैंडसम लड़का तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए। मेरी घरेलू सी सहेली के साथ इसका क्या मेल। अब मैं निखिल को पाकर रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। अरे कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। चल मेरे साथ किचन में आजा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना? अच्छा मौका है निखिल को अपने काबू में करने का। विशाखा तू जा, इतने में मैं अपने जीजू से 2 बातें कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। आशा को मौका मिल गया और वो विशाखा के जाते ही निखिल के साइड में सोफे पर जाकर बैठ गई। अरे साली जी। क्या जीजा जी, आप तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बातों ही बातों में आशा निखिल की तरफ को सरकने लगी। उसे देखकर वो भी सरका। साली जी, लगता है कि आपको बैठने में कुछ दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। नहीं नहीं, बैठे रहिए। आशा निखिल को घूरने लगी। उसकी निगाहें उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रही थीं। साली जी, आपकी सहेली किचन में खाना बना रही है, आप भी वहीं चली जाओ। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मुझे तो आपके साथ अच्छा लग रहा है। अरे निखिल, मेरा मतलब जीजा जी, आप मेरे हाथ से बना कुछ खाना चाहोगे? चलिए, मैं आपके लिए कुकीज बनाती हूँ। जानते हैं मैं कुकीज बहुत अच्छी बनाती हूँ। सभी को मेरे हाथों की कुकीज बहुत पसंद है। मैं अभी बनाकर लाई। आशा किचन में आ गई। अरे क्या ढूंढ रही है? बटर और मैदा कहाँ है? किस लिए? आज मैं अपने जीजू के लिए कुकीज बनाऊंगी। विशाखा को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। दोनों सहेलियों का खाना और कुकीज बन गई और टेबल पर। लाओ विशाखा, आज निखिल को, मेरा मतलब जीजू को, मैं खाना सर्व करूंगी। नहीं आशा, मैं कर दूंगी। लाओ तो सही। आशा ने विशाखा से खाने की डिश छीन ली और बिल्कुल निखिल से चिपक कर उसकी प्लेट में खाना निकाला। ये सब कुछ विशाखा की सास, निखिल और विशाखा सभी को अजीब लगा। खाना देते हुए ही उसने निखिल को आंख भी मारी और एक पर्ची उसकी तरफ को सरका दी, जिस पर आशा का नंबर लिखा हुआ था। निखिल ने ये देखा और वो भी बहक गया। जब आशा अपने घर आ गई तब। हेलो, साली साहिबा घर पहुंच गई? हाँ जीजू, या कुछ और बुलाऊं? बोलो निखिल। जो तुम्हारा मन करे आशा। अब तुम ठीक रास्ते पर आए हो। निखिल, तुम्हारे हिसाब से मेरी सहेली बहुत बोरिंग है। तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। वैसे मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, कल कहाँ मिलना है? कल हम सिनेमा के पास मिलेंगे। ठीक है। दोनों में अफेयर शुरू हो गया। अब निखिल आशा से रोजाना छिप छिप कर मिलने जाया करता था और आशा भी जल्दी जल्दी निखिल के घर आती रहती थी और घंटों उससे बातें करती थी। अरे आशा तू? हाँ, आज संडे है तो मैंने सोचा निखिल काम पर नहीं गए होंगे तो मैं उनसे मिलने चली आई। निखिल? हाँ, मेरा मतलब मेरे जीजू। तुझे तो अब बस अपने जीजू ही याद रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे ना उनसे कुछ काम था। अरे आशा, तुम यहाँ आओ आओ।
निखिल ने आशा को घर के अंदर बुला लिया और दोनों गप्पे मारने लगे। विशाखा ये सभी कुछ देख रही थी। ये दोनों इतना चिपक चिपक कर क्यों बैठ रहे हैं, अभी बताती हूँ। निखिल जी जरा यहाँ आना। विशाखा, अभी मैं आशा से बात कर रहा हूँ, बाद में आऊंगा। अच्छा, तो अब आपके लिए आपकी पत्नी से जरूरी आशा है? कैसी बातें कर रही हो विशाखा? भला तुमसे ज्यादा जरूरी कोई हो सकता है? देखने से तो यही लग रहा है। तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? अरे अरे, तुम दोनों क्यों लड़ने लगे? आशा तू अभी जा यहां से। अरे, इसे क्यों भेज रही हो? ये मेरी सहेली है इसीलिए। मैं ही चला जाता हूँ। निखिल गुस्से में बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे आशा भी अपने घर को बोलकर निकल आई। वहीं दूसरी तरफ बाहू, मुझे तो इस लड़की के इरादे नेक नहीं लगते। अरे सहेली तेरी है और जरा देख कैसे मेरे बच्चे पर डोरे डालती है। माँ, आशा ऐसी नहीं है, शायद हम लोग ही ज्यादा सोच रहे हैं। बेटा, मैं तुझसे उम्र में 2 गुना बड़ी हूँ, तुझसे ज्यादा दुनिया को देखा है मैंने, और आज तक यही सीख मिली है कि कोई किसी का अपना नहीं है। भूलना मत मेरी बच्ची, खून के रिश्ते धोखा दे जाते हैं, तो ये नाम का रिश्ता क्या चीज है। नीरजा की बात सुनकर विशाखा सतर्क सी हो गई। निखिल और आशा का अफेयर अभी भी ऐसे ही चल रहा था। वो दोनों घंटों फोन पर बात करते थे और इसके अलावा जब उन्हें मौका मिलता एक दूसरे के साथ घूमने भी जाते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन विशाखा और आशा दोनों ही मंदिर गई हुई थीं। मौका देखकर आशा निखिल से मिलने आ गई। अरे वाह, पहली बार हमें ये मौका मिला है बेबी। सही कहा। अब और मुझे कितना इंतजार करवाओगे? आखिर कब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? अभी जरा सब्र करो, बहुत जल्द तुम मिस आशा से मिसेस निखिल बन चुकी होगी। मुझे इंतजार है, लेकिन हाँ, घर में मेरी कोई सौतन मत रखना। उस विशाखा को तो मैं अपनी जिंदगी से ऐसे ऐसे महसूस कर फेंक दूंगा। निखिल ने वहीं पास में रखा हुआ एक कागज मसोसा था। ऐसे बातें कर करके निखिल और आशा हंस ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के ताली बजाने की आवाज आई। वाह 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 निखिल जी, वाह आशा, वाह, बहुत बढ़िया। अरे अरे विशाखा, तू आखिर आ ही गई, वरना मैं तो बस यहां से जाने को ही सोच रही थी, पता है। चुप, अब एक और झूठ मत बोलना। आशा, मैंने बचपन से तुझे अपनी बहन माना है और तूने ही मेरा घर तोड़ दिया। अरे अगर मेरा पति इतना ही पसंद था तो मुझे बोल देती। और आप निखिल जी, खैर आपसे मैं क्या ही कहूं, आपके लिए तो मैं पैर की जूती से भी बदतर हूं। मैं आपकी लव स्टोरी के बीच में नहीं आऊंगी। करिए जो भी आपको करना है, मैं यहां से जा रही हूं। विशाखा, विशाखा सुनो, रुको विशाखा, अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। इसे क्यों रोक रहे हो बेबी? ये तो हम चाहते थे। ये चली जाएगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। अरे चुप करो आशा, मुझे छोड़ो। क्या हुआ? तुम्हारी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे अपने बहकावे में लेने की? हाँ बोलो। निखिल, नाम मत लो अपने इस गंदे मुंह से मेरा। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है। बेटा अभी भी टाइम है, मना ले अपनी पत्नी को। नीरजा के ऐसे बोलते ही विशाखा अपना सूटकेस लिए आ गई और अपनी सास के पांव छूकर बोली, चलती हूँ माँ जी। सुन तो सही बहू। रुक जाओ विशाखा, मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहक गया था, लेकिन अब मेरी सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा विशाखा। निखिल ने विशाखा का हाथ पकड़कर उसे बहुत रोका, लेकिन ये झूठा प्यार और फिक्र आप मुझे मत दिखाइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के ऊपर बोझ रहूं या किसी की दुनिया बिगाड़ूं। आप आशा के साथ घर बसाइए, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे आशा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। बहू मान भी जा। माँ, भरोसा बहुत नाजुक चीज है, एक बार टूट जाए तो आसानी से नहीं जुड़ता है। मैं किस तरह तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मुझसे बस एक गलती हुई थी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे इस गलती की जो भी सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे माफ कर दो विशाखा। मुझे छोड़कर मत जाओ। बाहू, पति पत्नी का रिश्ता माफी और भरोसे का ही आधार है। चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करके उन्हें हराना होगा। तू एक मौका मेरे निखिल को दे तो सही। अगर दोबारा तुझे कोई परेशानी लगे तो हम तुझे खुद आजाद कर देंगे।
सभी के बार बार कहने पर विशाखा मान गई और उसने निखिल को एक और मौका दे दिया। ठीक है निखिल जी, मैं आपको एक मौका देती हूं। कोई पागल ही होगा जो मुझे ठुकराएगा। आशा ऐसे बोलकर चली गई। विशाखा को अब उसका पति मिल चुका था। हालांकि विशाखा अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन उसका ये दुख दूर करने को निखिल ने अपने काम से छुट्टी ली और वो पूरे हफ्ते विशाखा को घुमाने लेकर गया। अब धीरे धीरे विशाखा का यकीन निखिल के ऊपर वापस आ रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।